मैं संदीप, लोकवाणी संदीप क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। देखो, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। 1951 के तहत इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, बात करता हूं जोड़ी गई। अब यहां पे बात करूं तो हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। 8 अनुसूची थी, 9वीं जो जोड़ी गई उसके तहत 1951 के तहत पहला संविधान संशोधन। उसके मैं बात करता हूं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची की बात करूं, 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये अनुसूची 85 में 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई। इसके लिए संविधान संशोधन था 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत ये 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ दी गई। और बात करता हूं 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची ये कब जोड़ी गई? इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ? इसके लिए 73वां संविधान संशोधन हुआ और ये कब जोड़ी गई? 1992। उसके बाद मैं बात करता हूं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 1993 के तहत, और ये इसके कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन जोड़ी गई। एक बार दोबारा रिवाइज कराता हूं, देखिएगा। 9वीं अनुसूची पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 और 11वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 12वीं अनुसूची के लिए कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन 1993। ये होगी। मैं बात करता हूं, अब देखो अनुसूची 10 क्या है, इसमें दल बदल दिया गया है, दल बदल। उसके बाद 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद 12वीं अनुसूची में नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का गठन, ये दिया गया है। अब बात करता हूं मैं बात करता हूं संविधान संशोधन 7 की। 7वां संविधान संशोधन 1955 में हुआ और इसमें क्या कर दिया गया? संविधान का भाग 7 समाप्त कर दिया गया। संविधान का भाग 7 समाप्त कर दिया गया। और मैं बात करता हूं हमारे संविधान में भाग 22 हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। बात करता हूं 10वां संविधान संशोधन, इसे 1961 में, ये 1961 में हुआ 10वां संविधान संशोधन। इसमें दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया। दादर नागर हवेली को भारत में शामिल कर लिया गया। अर्थात यहां पे दादर नागर हवेली में पुर्तगाल उपनिवेश था। पुर्तगालियों का उपनिवेश था और इसे छीन करके भारत में मिला लिया गया और यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट बात करता हूं मैं 12वां संविधान संशोधन। 12वें संविधान संशोधन के लिए 1962 में हुआ। 12वां संविधान संशोधन 1962। इसमें गोवा प्लस दमन एंड दीव को केंद्र शासित बना गया कि यूनियन टेरिटोरीज केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। नेक्स्ट बात करता हूं 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन पुदुचेरी के लिए हुआ, जिसमें विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। पुदुचेरी के लिए हुआ। और ये 14वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? तो 1963 में हुआ। 1963 ये 14वां संविधान संशोधन 1963। ये पुदुचेरी में विधानमंडल की स्थापना कर दी गई। और यह पहला केंद्र शासित प्रदेश था। जिसमें विधानमंडल बनाई गई। उसके मैं बात करता हूं 16वां संविधान संशोधन। 16वें संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया? जो 16वां संविधान संशोधन, इसमें भारत की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द जोड़े गए सतत के अंत में, या इसमें क्या करा गया? 16वां संविधान संशोधन में भारत की प्रभुत्ता और अखंडता को बनाए रखूंगा शब्द जोड़े गए। संविधान में भारत की प्रभुत्ता और अखंडता बनाए रखूंगा शब्द जोड़े गए। देखो, दोबारा रिवाइज करेंगे, एक बार दोबारा रिवाइज। पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, जिसमें 9वीं अनुसूची बनाई गई। उसके बाद हमने बताया कि 10वीं अनुसूची के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ।
11वीं अनुसूची के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ। उसके बाद 12वीं अनुसूची के लिए 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं हम 7वां संविधान संशोधन 1955। 7वें संविधान संशोधन में संविधान के भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। उसके बाद बात करेंगे 10वां संविधान संशोधन 1961। इसमें दादरा नगर हवेली को भारत में मिला लिया गया जो पुर्तगाली उपनिवेश था। उसके बाद हम बात करें 12वें संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन-दीव केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। उसके बाद 63वां संविधान संशोधन यानी कि 14वां संविधान संशोधन 1963, पुदुचेरी में विधानमंडल की स्थापना, यानी कि किसी भी केंद्र शासित में पहली बार विधानमंडल बनाई गई। उसके मैं बात करता हूं 16वां संविधान संशोधन। इसमें संप्रभुता और अखंडता के लिए बात करेगी कि ये बनाए रखूंगा, शब्द जोड़ेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूं 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन मैं बात करूं 21वां संविधान संशोधन, ये कब करा गया? 1967 में करा गया। इसमें क्या था कि जो इसमें भारतीय संविधान में भाषाओं में सिंधी भाषा को जोड़ा गया, सिंधी भाषा जोड़ी गई। हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थी और एक अब जोड़ दी गई। उसके बाद अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसके लिए कौन कौन से संविधान संशोधन हुए? उसके बाद हमने बताया 21वां संविधान संशोधन 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन, उसके बाद 92वां संविधान संशोधन। ये कब हुए और क्या क्या किस प्रकार से जोड़ी गई? 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई और वे कौन सी है? कमीना, याद रखना, कमीना कैसे? कोकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोकणी, मणिपुरी और ना से नेपाली। ये क्या हुआ? 71वां संविधान संशोधन। यदि इसके सन की बात करें तो ये हुआ था 1992। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 और 92वां संविधान संशोधन 2003। बात करें, हमने बताया कि 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। कैसे? कोकणी, मैसे मणिपुरी, नैसे नेपाली। ठीक है ना? और यहां ध्यान रख लेना 92वां संविधान संशोधन 2003। इसके लिए क्या कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी है? बूढ़ा एसडीएम, देख लेना। बूढ़ा से बोडो। उसके बाद मैं बता दूं यहां पे ड से डोगरी, एस से संथाली, डी से डोगरी। और भाई साहब उसके बाद मैथिली। तो हमने क्या बताया कि जब हमारा मूल संविधान बना तो उसमें 14 भाषाएं थी, एक सिंधी जोड़ी गई 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई और वो 2003। और कुल मिला के कितनी भाषाएं हो जाती हैं? 22 भाषाएं होती है, जो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। आगे चलते हैं, यहां तक बताओ। आगे बात करते हैं 24वां संविधान संशोधन। 24वें संविधान संशोधन की बात करेंगे। 24वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या बनाया गया? आर्टिकल 13 का 4। इसमें क्या कर दिया गया? इसमें एक इंपॉर्टेंट जोड़ा गया कि मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बनाएगी। मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बनाएगी। ये चीज जोड़ी गई। ये 24वां संविधान संशोधन और ये किस सन में हुआ? तो बात करेंगे तो हमने बताया 24वां संविधान संशोधन, ये 13 का 4 जोड़ा गया और मौलिक अधिकारों पर संसद कानून बनाएगी, ये बताया गया। और बात करें नेक्स्ट, दोस्तों किन्हीं कारणों से बीच में डिस्टर्ब होना पड़ा। मैं बात करता हूं नेक्स्ट, बात करता हूं 24वां संविधान संशोधन 13 के 4 में, आर्टिकल 13 के 4 में क्या जोड़ा गया वो तुम्हें पता है कि मौलिक अधिकारों पर कानून बनाएगी संसद। चलता हूं आगे, नेक्स्ट की बात करता हूं, मिटा लेता हूं। 26वां संविधान संशोधन, 26वें संविधान संशोधन के तहत ये 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ। इसमें क्या करा गया
कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय जो पुराने राजा और महाराजा थे जिन्होंने अपनी रियासतों को भारत में मिला लिया, तो उन्हें कुछ अधिकार दिए गए थे और इस संविधान संशोधन के तहत 26वां संविधान संशोधन 1971 के तहत उनके जो विशेष अधिकार थे वे सब समाप्त कर दिए गए। इसमें क्या करा गया कि भूतपूर्व राजा या महाराजा के विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट की बात करता हूं 31वां संविधान संशोधन। 31वां संविधान संशोधन, इसके तहत क्या करा गया कि हमारी लोकसभा में 525 सीट थी मैक्सिमम, इन्हें बढ़ा करके कितना कर दिया गया 545 कर दिया गया। कितना कर दिया गया 545 कर दिया गया लोकसभा से, इनमें वृद्धि कर दी गई। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं 36वां संविधान संशोधन 1975। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें क्या करा गया 1975 में जो सिक्किम था वो राजा चोंग्याल से जीत करके उसे 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया। याद करो एक बार, देखो मैं बात करूं, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था जो सिक्किम था, इसे राजा चोंग्याल से 1953 में जीत लिया गया था और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन बाद में 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में इसे भारत का पूर्ण राज्य घोषित कर दिया गया। यहां तक बताओ, आगे चलते हैं, आगे बात करें, एक बार रिवाइज करवा देता हूं। उसके बाद हमारा चलेगा 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, सॉरी। उसके बारे में बात करता हूं 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976। इस संविधान संशोधन के तहत जो पीएम थी वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी पीएम? इंदिरा गांधी के द्वारा कराया गया। और इसमें बात करें, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं। मैक्सिमम इसके तहत, इस संविधान संशोधन के तहत 211 आर्टिकल, अर्थात हमारे मूल संविधान में 395 आर्टिकल थे और इसमें 211 आर्टिकल में लगभग संशोधन करा गया। मैं बात करता हूं इसके कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट जो इसमें करा गया। संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संविधान संशोधन के तहत एक संशोधन करा गया, अर्थात तुम कह सकते हो प्रस्तावना में पहला संशोधन, प्रस्तावना में फर्स्ट संशोधन वो किसके तहत करा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसमें क्या जोड़ा गया? इसमें 3 शब्द जोड़े गए। फर्स्ट शब्द जो था वो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये 3 शब्द जोड़े गए। बात करता हूं इसकी और इंपॉर्टेंट बात की, और बात करूं पहला फैक्ट। दूसरे फैक्ट की बात करूं, दूसरा फैक्ट क्या आया कि इसमें डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशांक तत्व को मौलिक अधिकारों से अलग करा गया। डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अलग करा गया। देखो हमने क्या बताया, 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के समय हुआ। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। लगभग 211 आर्टिकल में चेंज हुआ, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। और इसमें क्या था इंपॉर्टेंट है, इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ और उसमें क्या जोड़ा गया? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये शब्द जोड़ दिए गए। और बात करा गया हमने डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशांक तत्वों को मौलिक अधिकारों से अलग माना जाएगा, ये भी कहा गया। उसके बाद मैं बात करता हूं इसके तहत भाग 4 का क्या बनाया गया? भाग 4 का क्या है?
मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य बनाए गए। मौलिक कर्तव्य जब ये बनाए गए तो मौलिक कर्तव्य कितने जोड़े गए? 10 जोड़े गए। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा बना? आर्टिकल 51 के कै का टैग। मौलिक कर्तव्य के लिए आर्टिकल 51 के कै का टैग, 51 के कै का टैग बनाया गया। दोबारा एक बार 42वां संविधान संशोधन रिवाइज करा देता हूं। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, इंदिरा गांधी, पीएम इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। बात करता हूं, इसे क्या कहा जाता है? लघु संविधान। संविधान कहा जाता है 395 आर्टिकल से लगभग 211 आर्टिकल में चेंज हुआ, चेंज हुआ। बात करता हूं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंज हुआ। प्रस्तावना में, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, 3 शब्द जोड़े गए। उसके बाद हमने क्या बताया? डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अलग, डीपीएसपी मौलिक अधिकारों से अलग। भाग 4 का क्या बनाया गया? बनाया, यह है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। और इस समय इसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? किसके तहत जोड़ा गया? इसकी बात करें तो इसके लिए 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ये इसका सन क्या था? तो बात करूं, ये 2002 में जोड़ा गया। और 86वां संविधान संशोधन जब ये जोड़ा गया तो इसके लिए क्या बना? एक आर्टिकल बना 51 के क्या का टैग। अर्थात ये जो मौलिक कर्तव्य है ये 51 के कै में जोड़े गए, 51 के कै में जोड़े गए। बात करो 51 का कै, 51 के कै का टैग क्या कहता है? कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता की ड्यूटी होगी स्कूल ले जाने की और उन्हें वापस लाने की। ये जोड़ा गया। ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। और ये कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002। आगे बात करता हूं, उसके बाद आगे बात करता हूं 42वें संविधान संशोधन के तहत और भी काफी चेंज हुआ। इसमें क्या करा गया? इसमें क्या करा गया? एक और मुख्य बात बताता हूं। इसमें क्या है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। इस संविधान में करा गया मंत्री परिषद की बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, भी कहा गया। लेकिन इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रपति लिखित रूप में मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्य है। आगे बात करता हूं, इसके लिए एक बार विशेष आगे चलता हूं। 44वां संविधान संशोधन, ये कब हुआ? 1978। पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई थे फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम, फर्स्ट गैर कांग्रेसी पीएम। ये पहले गैर कांग्रेसी पीएम थे। ये जब बनाए गए, बात करता हूं इसमें क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट आए। सबसे पहले मंत्री परिषद की बात मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ये जोड़ा गया। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की बात मानने के लिए बाध्य है।
शब्द जोड़े गए, बात भी है। नेक्स्ट बात करता हूं, आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर, आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटाकर सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अर्थात किसी देश में राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352 आर्टिकल 352 के तहत लगती है। राष्ट्रीय आपात लगने का एक कारण होता है कि देश के अंदर यदि आंतरिक गड़बड़ी हो जाए। आंतरिक गड़बड़ी का मतलब यह होता है कि देश के अंदर विद्रोह होने वाला है, तो उसके शक में देश के अंदर आर्टिकल 352 का यूज कर दिया जाता है। या एक और कारण है कि यदि बाह्य अटैक हो जाए तो भी अनुच्छेद 352 का यूज करते हैं, लेकिन आंतरिक गड़बड़ी का मिसयूज इंदिरा गांधी ने किया, इसी कारण इसका चेंज करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। अर्थात देश के अंदर कोई शस्त्र लेकर के यदि विद्रोह होता है तो ही देश के अंदर राष्ट्रीय आपात लगेगी, अन्यथा नहीं लगेगी। आगे बात करता हूं, एक और मुख्य बात, इसके तहत आर्टिकल 31 व आर्टिकल 19 के फर्स्ट का 6 ये समाप्त कर दिया गया, ये क्या था? ये था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। और इसके तहत आर्टिकल 300 का क्या बनाया गया? 300 का क्या में क्या कर दिया गया? 300 का क्या बनाया गया? इसमें क्या करा गया? संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार होगा, विधिक यानी कि कानूनी अधिकार होगा, कानूनी अधिकार होगा। और इसे आर्टिकल 300 की क्या में जोड़ दिया गया। आगे बात करते हैं इसके तहत और बताएं, इसके आर्टिकल 44 के तहत और बताएं तो इसके तहत एक मुख्य बात और जोड़ी गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद होता है तो उसे हल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट की यदि चुनाव में विवाद होता है तो उसे हल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट उसे हल करेगा। ये 44वें संविधान संशोधन की मुख्य बातें थी। मैंने बात करी 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ। इससे क्या करा गया? उस समय पीएम मोरारजी देसाई थे और मोरारजी देसाई गैर कांग्रेसी पीएम थे। इसमें क्या करा गया? सबसे सर्वप्रथम कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात मानने के लिए बाध्य है, ये कहा गया। दूसरे में आंतरिक गड़बड़ी शब्द हटा करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। उसके बाद आर्टिकल 31 और आर्टिकल 19 का फर्स्ट हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसे क्या बनाया गया? 19 के क्या में जोड़ा गया और इसे एक संपत्ति के अधिकार को एक विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया। और इसके तहत यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि विवाद होता है तो उसे हल करेगा। आगे बात करते हैं, इसके लिए आगे बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 61वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन पहले हो चुका, 52वां संविधान संशोधन पहले हो चुका। 10वीं अनुसूची के लिए इंपॉर्टेंट 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। इसके जो डेट की बात करूं 1989। इसमें क्या करा गया कि चुनाव में आयु को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। ये मुख्य बात, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पेपर में 101% पूछेगा। मतदान की आयु, चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन। इसके तहत एससी और एसटी आयोग का गठन हुआ, आयोग का गठन। और आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? आयोग का गठन आर्टिकल 338 में, आर्टिकल 338 में क्लास आएगी। आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल होंगे उसके लिए क्लास आएगी। बात करता हूं 69वां संविधान संशोधन, 65वां संविधान संशोधन। इसकी यदि सन की बात करें तो ये 1990 में हुआ, 1990 में हुआ। और यदि मैं 61वां संविधान संशोधन, ये 1989। इसमें क्या करा गया? आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। उसके बाद मैं बात करूं 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन। इसके तहत क्या हुआ कि जो हमारा दिल्ली है, दिल्ली को एनसीआर में घोषित करा गया।
एनसीआर। और इसके लिए आर्टिकल कौन सा बना? 39। 39 का क्या क्या 239 का क्या क्या 239 का क्या क्या बना? 239 का 239 के क्या का ख बना। मैं बात करूं इसमें क्या में क्या है कि दिल्ली एनसीआर होगा, और 239 के क्या ख में क्या करा गया कि दिल्ली में विधानमंडल की स्थापना, विधानमंडल की स्थापना, और दिल्ली में विधानमंडल की स्थापना कर दी, और वहां पे 70 सीट्स हैं एमएलए विधानमंडल, और यहाँ की विधानसभा में यानी कि मैं बात करूं एमएलए की वहां पे कितनी सीट है? 70 सीट हैं। आगे चलो, 69वां संविधान संशोधन तुम्हारे सामने। उसके बाद एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। मैंने बताया 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, और एज मतदान की जो एज थी उसे घटा करके 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। उसके बाद 65वां संविधान संशोधन, इसके तहत एससी और एसटी आयोग की स्थापना 1990 में। उसके बाद मैं बात करता हूं 69वां संविधान संशोधन, इसके लिए सन है तुम्हारा, इसके लिए चलो जी सन की बात करता हूं, सन जी बताया था दोबारा। इसके लिए सन जो बात करूं 1991, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आर्टिकल है 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991, इसके तहत क्या करा गया? आर्टिकल 239 का क्या बनाया गया, और आर्टिकल 239 का क्या बनाया गया। आर्टिकल 239 के क्या में क्या जोड़ा गया कि दिल्ली एनसीआर होगा। उसके बाद क्या बताया गया? 239 के क्या में क्या बताया गया कि विधानमंडल होगी, और वहां की विधानसभा में 70 सीट हैं। चलो जी मिटा देते हैं सर। देखो बात करूं मैं 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वें संविधान संशोधन में क्या करा गया कि जो लोकसभा विधानसभा सीट नोट चेंज, अर्थात यहां पे क्या कर दिया गया, अर्थात बता दो इसमें क्या करा गया? लोकसभा की सीट 545 से बढ़ा करके 552 कर दी गई, 552 कर दी गई। और इसमें क्या करा गया कि ये 2026 तक नोट चेंज अर्थात चेंज नहीं होगी। और इसका आधार जो लिया गया, 1991 की जनसंख्या बोलो। चला गया नेक्स्ट 86वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002, इसके तहत बताओ तो इसमें क्या करा गया? इसमें दो आर्टिकल बनाए गए, आर्टिकल 21 का कै और आर्टिकल 51 के कै का टै, ये बनाया गया। इसमें क्या करा गया? आर्टिकल 21 के कै में क्या कर दिया गया? ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में क्या कर दिया गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और इसमें क्या करा गया? कर्तव्य है, इसके लिए हम बता चुके, ये मौलिक कर्तव्य है। और ये कौन सा कर्तव्य है? 11वां मौलिक कर्तव्य है। और क्या बताया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माता पिता की ड्यूटी होगी या कर्तव्य होगा कि वे बच्चे को स्कूल छोड़ेंगे और वहां से वापस लाएंगे। ये आर्टिकल 51 के क्या के टाइम में बताया गया। आगे चलता हूं एक बार वापस 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन, लोकसभा सीट को 545 से बढ़ाकर 552 कर दिया गया। और ये 2026 तक नोट चेंज, इसका आधार कब करा गया? ये आधार क्या माना गया? 1991 की जनसंख्या। उसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या करा गया? आर्टिकल 2 जोड़े गए, आर्टिकल 21 का कै और आर्टिकल 51 के कै का टै। आर्टिकल 21 के कै में क्या बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के माँ बाप की ड्यूटी होगी कि वे बच्चों को वे 21 के क्या में क्या होगा? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद 6 से 14 साल तक के 51 के क्या के टाइम में 6 से 14 साल तक के बच्चों को माँ बाप की ड्यूटी और स्कूल छोड़ना और वापस लाने की। आगे बात करता हूं। उसके बाद 91वें संविधान संशोधन मैंने बता दिया था। 10वीं अनुसूची को और क्या कर दिया गया, अर्थात उसे कठिन कर दिया गया। 92वां संविधान संशोधन भाषा से संबंधित था, ये तुम्हें पता चल गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं। उसके बाद 97वां संविधान संशोधन, 97वां संविधान संशोधन। उसके बाद 99वां संविधान संशोधन, 99वां संविधान संशोधन। इसकी मैं बात करूं 97वां संविधान संशोधन, इसके लिए 2011 में हुआ। इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएगी, अर्थात सहकारी समितियां
और ये 2011 सहकारी समितियां, इसके लिए भाग कौन सा बना, भाग की बात करूं, नौका ख बनाया गया, नौका ख, भाग नौका ख बनाया गया सहकारी समितियों के लिए। उसके बाद 1999 की बात करता हूं, इसके लिए कोलोजियम प्रणाली को हटा करके राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया, अर्थात कोलिजियम को हटा करके NJAC नेशनल जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, गलत बोल दिया, दोबारा चलता हूं यहां पे, NJAC बनाया गया राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कमीशन, जैक बोलता हूं, NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अर्थात इसे बोलते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक नियुक्ति आयोग। मैं बता दूं तुम्हें क्या है न्यायिक नियुक्ति आयोग, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट किया जाता है तो वो कोलोजियम के तहत किया जाता है, लेकिन 99 में संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया कि उसे हटा करके, कोलोजियम को हटा करके वो एनजेक लाया गया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। लेकिन वर्तमान में एनजेक समाप्त करके कोलोजियम के तहत ही जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति होती है। बात करता हूं, ये आज की क्लास यहीं तक। यदि अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, यदि ना लगे तो कोई बात नहीं। और जो उसके बाद आर्टिकल बचे 100, 101, 102, 103, 104, 105 उसके लिए एक अलग क्लास बनेगी। धन्यवाद।